एक बहुत बड़े वेद पाठी ब्राह्मण थे जी। और वो कहीं जा रहे थे रास्ते से ऐसे ही। जी, जी। तो एक घटना घट गई अच्छा। कि एक गाय भागती हुई आई और उसके पीछे पीछे हाथ में छुरा लिए हुए एक कसाई भागता हुआ वो भी आया। हुँ। गाय आगे निकल गई तो उसने पीछे से वो आ रहा था कसाई भागता हुआ, मेरी गाय मेरी गाय मेरी गाय। तो उसने ब्राह्मण ने इनको भाई इसकी मुझे कुछ सहायता करनी चाहिए, ये भागता हुआ आ रहा है। जी। गाय के गले में दोनों हाथ डाल के गाय को वहां पकड़ लिया। हुँ। कसाई आया, कसाई उसे गाय को ले गया और काट के खा पी लिया। तो जी। ये कसाई अगले जन्म में जो उसका दूसरा जन्म हुआ इसका ब्राह्मण का, वो हुँ। हुआ एक कसाई के रूप में। उसका नाम था सदन कसाई, सदना कसाई भी उसको कहते हैं। अच्छा, अच्छा। सदना कसाई ये हुँ। पहले जन्म में वेद पाठी ब्राह्मण था। ठीक। लेकिन उनसे एक बहुत भारी गलती हो गई कि जहां उन्हें झूठ बोल देना चाहिए था कि मैंने तुम्हारी गाय को नहीं देखा, उस गाय को पकड़ के हाथों से काबू में करके गले के चारों तरफ डाल के हाथ और उसे सौंप दिया। हाँ तो जी। ये गौ हत्या का पाप लगा। हाँ जी। अब वो कसाई, सदन कसाई, उसका नाम सदना कसाई था। जी। वो बहुत अपने जो उसका पैतृक कार्य ये व्यवसाय था, वही काम करता था। रोज अपने चबूतरे में बैठ जाता और काट काट के मांस बेचा करता था। ठीक। तो वो जो उसके पास वो ऐसे ही घूमता हुआ जा रहा था तो उसे एक पत्थर मिला अजीब सा। वो उसे उठा के ले आया पत्थर को लाके, छोटा था पत्थर। और उसे पता नहीं उसे क्यों लगा ऐसा, उसे ये कहता पत्थर को, देखो आधा किलो मांस तोलो। तो वो आधा किलो मांस तुल जाता था। फिर वो कहता नहीं, इस ये दूसरा ग्राहक आया, पाव भर मांस चाहिए 250 ग्राम, तो वो 250 ग्राम तोलता था वही पत्थर। 2.5 सेर चाहिए तो 2.5 सेर तोलता था। हुँ। अब वो बड़ा खुश था, उनको भाई पत्थर बहुत बढ़िया हाथ लग गया। हुँ। एक दिन ऐसे ही अकस्मात एक साधु उधर से जा रहे थे, सन्यासी। हुँ। उसने वो देखा ना, कोई कसाई बैठा है यार, इसके पलड़े में ये क्या है, काले काले से रंग का पत्थर। हुँ। उसने बड़ी जोर से चीख के कहा, तो ये क्या कर रहा है, तुझे पता है ये क्या है? हुँ। वो नहीं महाराज, मुझे नहीं पता क्या है, पत्थर है तो मैं तो इससे बाट बाट है, मांस तोलने का काम करता हूँ। हुँ। उनको नहीं, ये तो शालिग्राम है। ये अच्छा। ये शालिग्राम है हाँ। और तू इससे इतना ये अजीब काम कर रहा है, ये तो बहुत नीचता का काम है, हुँ। बहुत गलत काम कर रहा है। इस पत्थर को मुझे दे दे, मुझे आप ले जाओ। हाँ। तो वो साधु उस पत्थर को लेके घर आए। हुँ। उसे पहले पानी से धोया, फिर पंचामृत से धोया, फिर गंगाजल से धोया, घी से धोया और कपूर और चंदन से धोया। फिर एक वो फूलों, एक वो रेशम के उस पे फूल वूल बिछाए और उसके ऊपर रख के और उनकी पूजा की। जी। फिर सो गए भोग लगा के और सो गए। रात में उन्हें एक स्वप्न आया, जी। उन्हें सन्यासी को, अच्छा। अरे भाई तू मुझे कहाँ से ले आया और क्यों ले आया? अच्छा। तो वो भगवान बोल रहे थे, भगवान विष्णु, कि भाई तू मुझे कहाँ से ले आया और क्यों ले आया? मैं तो हुँ। वहां बहुत खुश था, उसके भाव नहीं देखे तुमने, वो कितने प्यार से मुझे रखता था। कि अच्छा, जो वो तो अच्छा। कसाई था, वो तो आपसे ये बाट का काम ले रहा था। हाँ। कि भाई मैं वहां बहुत ही खुश था, उसके भाव बहुत अच्छे थे। और हुँ। वो जो उसके
तराजू के एक पलड़े में मैं रखा हुआ ऊपर नीचे ये झूलता कौन सा रहता था। पूनम? मुझे झूलने की आदत पुरानी है, मुझे झूलने की आदत है, तो मैं वहाँ झूलता रहता था, मुझे बहुत अच्छा होता था, तो मुझे सुबह वहीं छोड़ के आ। अरे बाप रे! तो सुबह जब आँख खुली उनकी, तो उन्होंने सन्यासी ने उस शालिग्राम को उठाया और फिर चल दिए वापस। और अच्छा। उसके पास के भाई, रात ऐसा-ऐसा हुआ, मुझे तो कभी भगवान सपने में दिखाई दिए नहीं आज तक, मैं तो इतने साल हो गए मुझे पूजा पाठ करते हुए, और हम्म। रात ये मुझे आदेश हुआ, इसे सब तू संभाल अब। अच्छा। तो वो उसकी आँख से खुली कि जी ये भगवान है। मैंने कहा हाँ भगवान है। क्या? ओहो! तो उसने उसी दिन से अपना व्यवसाय छोड़ दिया। अच्छा, अच्छा। जो कसाई का व्यवसाय था सदन ने वो छोड़ दिया। ठीक। और उस शालिग्राम को जो सर पे वो ये साफा बांधता था, दुपट्टा, उसके अंदर रख के और लपेट के, और उनको आज से ये काम बंद, और मैं तो जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए जाऊंगा जहां आप मुझे दर्शन करा के लाए थे। अच्छा, अच्छा। तो वो चल दिया। अब वो ज्यादा हम्म। पुराने जमाने की बात है, लोग वहाँ पैदल ही चला करते थे, जहां थक गए वहीं पे विश्राम कर लिया। तो उन्होंने एक काम किया, पंडित जी ने, वो वो सदना कसाई ने एक काम किया कि जी। वो एक घर के बाहर रुके और वहां दरवाजा खटखटाया, तो एक स्त्री ने दरवाजा खोला। अब वो चलते चलते कुछ दिन बाल बाल से ज्यादा बढ़ गए थे, कुछ वैसे हो गए थे, कुछ पहनावा ऐसा था कि भाई हम तो ऐसे ऐसे है जी, मैं यात्री हूँ और वहां जा रहा हूँ भगवान के दर्शन के लिए, तो हमें यहाँ पे कुछ आज रात के लिए ठहरने की स्थान मिल जाएगा। अच्छा। तो उनको नहीं महाराज आइए ठहरिए, महाराज आइए और ठहरिए। तो सदना कसाई वहां पे ठहर गए। हम्म। और अब उन्होंने भोजन किया, भोजन करके उन्होंने एक चारपाई दे दी इनको, इस पे आप करो। हम्म। और उसका जो जो स्त्री थी, उसका पति बाहर से आया, और बाहर से आके और उन्होंने फिर से वो जाके अपने खाना वाना खाया और अपने कमरे में जाके सो गया। अच्छा, लेकिन अब यहां से इसका दूसरा पक्ष शुरू होता है कि वो अच्छा। जो अच्छा। स्त्री थी उसके मन में उस सदन को देख के, वो सदन बहुत ही सुंदर, हष्ट अच्छा। पुष्ट, बहुत सुंदर, तो हम्म। एक काम वेदना जागी। हाँ जी। और उसने अपना काम का प्रस्ताव उसके सामने रखा कि देखो, मेरा पति तो ये तो बेकार है, हाँ जी। दुबला पतला सा है, और मैं बहुत सुंदर हूं, और मैं और तुम यहां से भाग चलते हैं। अच्छा। उसने कहा, नो देखो, मैं तो जब शाम आया था मैंने तब भी कहा था माता जी मैं यहाँ ठहर सकता हूँ, कि आप मेरी माता लगती हैं और मेरे हम्म। वही भाव हैं। अग्नो तू ही माता की बात छोड़, अब हम जो है ऐसे ऐसे चलते हैं और पति पत्नी के रूप में रहेंगे, अच्छा। और मेरे पास सोना चांदी बहुत है हम्म। और मैं सारा लेके चलती हूँ। देखो नहीं नहीं माता जी ऐसा नहीं, देखो ये आप एक आप पति भी आपके साथ है, आप, तो उसने उसका भाव दूसरा लिया कि ये पति से डरा हुआ है। तो अच्छा। उसने कहा इनको मैं अभी आई। तो हम्म। वो जाके और एक कुल्हाड़ी रखी थी, उससे उस पति की गर्दन काट दी, ओहो। मार दिया उसको। हम्म। और कहा, नो देखो ये एक पोटली में ये सोना चांदी में ले आई हूं, और मेरा ये पति ये मर गया है, और अब हम भाग चलते हैं दोनों। हाँ जी। तो उसने कहा, न माता जी ये तो आपने बहुत गलत किया, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता, हाँ, मैं हाँ। तो बिल्कुल नहीं सोच सकता। मैं तो इस वक्त भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ, नहीं भी जाता तब भी नहीं सोचता, जिसको मैंने माता कहा है तो बस माता का ही भाव है। हम्म। उसी ने स्त्री ने कहा कि देखो, ये तो तुम मेरे साथ भाग चलो, नहीं तो मैं अब हल्ला मचाती हूँ कि तुमने मेरे पति को मार दिया, और तुमने यहाँ चोरी की, सोना चांदी मेरा ये बंधा हुआ रखा है, तो इसे लेके भागना चाहते थे और मेरे ठीक। साथ व्यभिचार करना चाहते थे।
वो देखो जी, आपकी जैसी प्रभु इच्छा वही होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच सकता। तो उस स्त्री ने बहुत शोर मचाया हम्म, और हल्ला गुल्ला, वो जो त्रिया चरित्र जिसको कहते हैं, हम्म, और इसने ये किया, लोग वाग इकट्ठे हो गए। उन्होंने आके उसको बहुत मारपीट की और अगले दिन सुबह वो लेके राजा के पास गए। हम्म, राजा ने उनको, जी इसने मेरे पति को मारा, ऐसे सजा मिलनी चाहिए। ठीक। तो उन्होंने कहा कि भाई, बॉडी लैंग्वेज से उनको ये लगता नहीं कि ये ऐसा काम कर सकता है, इसकी शक्ल इस तरह की नहीं है, तो इसे सजा तो नहीं मिलनी चाहिए, अच्छा। मौत की सजा तो नहीं। हम्म, जो दंडाधिकारी था, धर्माधिकारी, उससे पूछा हम्म, इन्होंने, जी क्या होना चाहिए? हम्म, कि देखो जी, जिन हाथों से इसने कत्ल किया है वे हाथ कटवा देने चाहिए, ये नियम तो ये है। अच्छा। तो राजा ने उसे फांसी की सजा तो नहीं दी, उसको दोनों हाथ कटवा दिए ओ। सदन के। ठीक। और वो बिल्कुल चीपों, कुछ नहीं किया इनको। आज जैसी जगन्नाथ भगवान की इच्छा, आज ये उनकी इच्छा थी, तो मैं ऐसे ही रहूंगा। अच्छा। खून बहता रहा और वो फिर निकल के चल दिया वहां से, आगे यात्रा के लिए चल दिया, चलता 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 चलता। और वो जब वो वहां के नजदीक पहुंचने को हुआ, उड़ीसा, अच्छा। जगन्नाथपुरी, हाँ। तो वहां के जो मुख्य पुजारी थे, उनके सपने में भगवान आए और उन्होंने कहा, उनको देखो, मेरा बहुत बड़ा एक भक्त आ रहा है, क्या? बहुत भारी, बहुत ही बड़ा भक्त है, और उसे मेरी पालकी में, जिस पालकी में मैं बैठता हूँ, उस पालकी में बैठा के लाओ। ओहो। मुझे, हम उसे पहचानेंगे कैसे? वो हम्म, मेरे जैसा है, इतनी छोटे कद का है और हाथ हम्म, कटे हुए हैं। जगन्नाथ हम्म। भगवान के भी हाथ नहीं है ना अच्छा, अच्छा। मंदिर में। वो तो बता रहे हैं कि निर्माण ही नहीं हो पाया था पूरा। वो ही हाथ है नहीं, उनके भी नहीं है, इसके अच्छा, भी अच्छा। कटे हुए थे, उनको मेरे जैसा ही है, ओहो। ऐसी शक्ल सूरत है, ले आओ। हाँ। तो ये गए, जाके पालकी में बैठा के वहां ले आए। हम्म। उन्होंने जो है स्नान किया और उनको, जी चलो मंदिर। उनको, नहीं भाई, मैं मर्यादा का पालन करूंगा, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा, मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। मैंने ऊपर चक्र देख लिया, ध्वजा देख ली, और मैं शूद्र हूं, मैं अंदर नहीं जा सकता। अच्छा। कुत्ते को और चांडाल को, नहीं जाना चाहिए। शूद्र को अंदर नहीं जाना चाहिए, हम्म, तो मैं यहीं रहूंगा। तो वो एक पिशाच शिला, उसका नाम ही है, हम्म। पाप पाप मोचन शिला, ऐसा कुछ नाम है, जो जो ऊपर सीढ़ी चढ़ते हैं, जहां से हम भी चढ़ के गए थे, उस, हाँ, हाँ, वहाँ है। हाँ, तो वहीं पे वहीं खड़े रहे। तो हम्म, भगवान ने कहा कि मुझे वो तो आ नहीं रहा, कोई हम्म। बात नहीं, मैं चलता हूँ। तो ये अच्छा। भगवान खुद चल के आए यहाँ पे। हम्म, और ऐसा हमारे शास्त्रों में अनेकों बार हुआ होगा, 2 बार का तो मुझे याद है। एक जी, बार तो भगवान उस कुत्ते के लिए आए थे बाहर, मैंने पहले शायद आपको बताया था। जी। एक पंडित जी ने जिसको सर फोड़ दिया था, उसने फरियाद की, जी मेरा सर फोड़ दिया। हम्म। वो चलो, दरबार में, उनको ना दरबार में नहीं जाने का, दरबार में नहीं जाना चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन होगा। तो भगवान बाहर आए थे, और यहाँ पे जगन्नाथ भगवान बाहर आए, ओहो। और वो सदन, वो रोवे 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 रोवे। क्या बात हुई इनको जी? उसने अपने दोनों हाथ उठाए कि मैं आपको प्रणाम करके नमस्कार करना चाहता था। तो पर हाथ ही जैसे ही नहीं है। दोनों हाथ ऊपर जोड़ने के लिए हाथ उठाए, उसके हाथ पूरे हो गए, भगवान की कृपा से उसके दोनों हाँ, हाथ बन पूरे गए। हो गए। आशीर्वाद। हाँ, ये सदना थे। तो ये हुआ क्या? हम्म, ये जो ये जो वो तो भागा जा रहा था, वो जो हम्म, गाय जो जा रही थी, हम्म। वो तो अगले जन्म में स्त्री बनी। जी। और जो पति था उसका, वो कसाई। हम्म। और जिस ब्राह्मण, वो जो है सदन बना, अच्छा। जिसने गाय के गले में हाथ डाल के उसको सौंपा रोका था। था, इसलिए हम्म, उसके हाथ कटे। और हम्म।
और जो कसाई जिसने गाय को मार के खाया था वो उसकी हत्या हुई। हत्या किसने की? उस गाय ने जिसकी हत्या कसाई ने की थी। तो भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, सबको मिलता है न्याय। बिल्कुल बिल्कुल। ये ये सदना सब कसाई जो हम लोग को कहते हैं ना कि ब्राह्मण तो किसी का शूद्र का तो सम्मान नहीं करते, हम अभी हाँ भी उसको शीश नवाते हैं। हाँ। ये सदना कसाई कथा है। अच्छा अच्छा। नहीं, जो जिसने अपनी पति के हाथ काटे थे उसको क्या दंड मिला? पत्नी के नहीं काटे थे हाथ। पति के काटे थे पत्नी ने? नहीं, वो हाथ तो अच्छा कटवाए अच्छा, थे हाँ राजा हाँ। ने। हाँ, राजा ठीक ने ठीक ठीक। कटवाए थे। समझ वो गया तो समझ गया समझ हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। राजा ने कटवाए थे उसके सदन के। सदन क्योंकि के। सदन जो है पहले जमाने में, पहले उसमें जन्म में ब्राह्मण था और उसने हाँ, गाय को तब पाप गले, करा था। हाँ, दोनों हाथ से पकड़ के रोका था। गो हत्या का पाप। गो हत्या का पाप लगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज बनारस में भी हुआ, मदरसा बाहर लिख रखा है और अंदर चल रहा था स्लोटर हाउस। हाँ, हाँ।